हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। वैसे तो मेरी फैमिली है ना जो बहुत बड़ी है, और हमारी फैमिली शर्मा फैमिली है, और जो मेरी अपनी फैमिली है उसमें हम 3 ही लोग हैं। तो मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, और हमारी फैमिली में एक न्यू मेंबर भी है जो हमारे अपने कान्हा जी हैं। तो कुल मिला के हम 4 लोग होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं सुबह सुबह नहा धोकर रेडी हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो आप सब लोग भी अब मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। तो मैं आज से जो भी डेली व्लॉग्स डालूंगी वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे तो प्लीज मेरे व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अपनी बेटी को उठा रही थी कि उठ जाओ जल्दी से, तो उठ नहीं रही थी। उसको मैंने बोला था कि मैं कल से व्लॉग स्टार्ट करूंगी तो आप जल्दी से उठना। तो यहाँ पे मैं उसको उठा रही थी, तो फिर मैंने उसको बोला कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप उठ जाओ। फिर उसने मेरे को धीरे से बोला मम्मा मैं उठ रही हूँ। तो फिर वो बोल के फिर सो गई दोबारा से। तो कहती मैं कोई बात नहीं अभी उठ जाती हूँ। तो फिर मैंने उसको उठाया और फिर मैंने अपने कान्हा जी जो साथ लेके सोती है उनको, क्योंकि वो फैमिली का हिस्सा है। वैसे तो उनके पास परमानेंट बेड भी है, एक चारपाई भी है, लेकिन हम उनको अपने पास ही सुलाते हैं। तो उनको भी मैंने यहाँ पे उठा दिया है। तो उठा के उनको राधे राधे बोल के उनको प्यार करके फिर मैंने यहाँ पे बिठाया। फिर मैंने उनको पानी पिलाया। तो इतने में हस्बैंड बोल रहे थे कि चाय बना लो जल्दी से। फिर मैंने यहाँ पे चाय रख रही बनाने के लिए। तो ना रात को मैंने किचन का ना काम था थोड़ा सा रहता, तो हमने ना वो किया था, मैं और मेरे हस्बैंड ने ड्रिल मशीन लगाई थी रात को। तो फिर ना वो डस्टिंग थी, तो रात को बज गए थे 2। तो मैंने ना बीच में छोड़ दिया कि सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि कान्हा जी को उठाना होता है और फिर भोग भी लगाना होता है उनको। तो मैंने ना यहाँ पे सारा ना किचन मैसी हुआ पड़ा है, तो वो फिर कभी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। तो फिर मैंने बस यहाँ पे ना डस्टिंग साफ कर रही थी, तो यहाँ पे मैं साफ करने चली गई डस्टिंग। हस्बैंड बोल रहे थे कि कोई बात नहीं मैं चाय देख लूँ। आप देख सकते हो मैं वहाँ पे डस्टिंग साफ करने चली गई थी। तो घर पे ना किचन का बहुत सारा काम किया था। तो किचन में ना काफ़ी ज़्यादा खिलारा पड़ा हुआ था। तो फिर मैं वो सब तो आपको किसी और दिन दिखाऊंगी। किचन में तो ऐसा है कि सुबह आप एक बार घुसो तो रात तक बस आप फ्री नहीं हो सकते हो। उसके बाद बस ये सब जैसे ही करके मैं फ्री हुई, फिर मैंने यहाँ पे जोत जगाई और सुबह सुबह पूजा करके ना एकदम मन खुश हो जाता है। टाइम अभी 6:30 बजे का हुआ था। तो आप देख सकते हो फिर बेटी भी उठ गई। हस्बैंड बोल रहे थे कि आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ। उसके बाद मैं यहाँ पे जोत जगाने लगी थी। हमारे घर पे तुलसी महारानी जी का भी पौधा है। तो बेटी बोल रही थी मम्मा राधे राधे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है राधे राधे। तो वो जब सुबह उठती है तो डेली वो राधे राधे बोलती है। तो फिर अच्छा लगता है, बच्चे अगर अच्छी चीज़ें सीखते हैं। तो मैं फिर तुलसी महारानी जी को मैंने यहाँ पे जोत जगाई। कुछ लोग दिया जगाते हैं। तो आप कैसे अपने घर पे दिया जगाते हैं या जोत जलाते हैं आप मुझे ज़रूर बताना। फिर मैं यहाँ पे आरती करने लग गई थी। तो आरती करते ही जैसे ही मैं फ्री हुई तो बाहर निकली। फिर हस्बैंड बोल रहे थे कि वीडियो बना तो रहे हो, कोई देखेगा। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, कोई देखेंगे, इतने भी बुरे नहीं हैं। अंदर आए तो बेटी से कुछ बात कर रहे थे, कुछ ढूंढ रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे दूध निकाला चाय में डालने के लिए, और मैं बात उनसे कर रही थी और देख मैं आपकी तरफ रही थी। तो फिर अभी मैंने बस चाय में दूध डाल के कान्हा जी को नहलाऊंगी, उनके पहले मैं कपड़े निकालूंगी। बेटी यहाँ पे कुछ बात कर रही थी। तो फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कैमरा टर्न किया। फिर मैंने यहाँ पे चाय में दूध डाला। चाय में दूध डाल के फिर मैं सीधा अंदर गई। यहाँ पे ना मैंने एक कैबिनेट अलग से बनाई हुई है, जिस पे मैंने जी का ना सामान मैंने इसमें रखा हुआ है, जिसमें उनकी पोशाक है, उनकी ज्वेलरी है और भी सामान है। अभी सर्दियों वाला सामान तो मैंने अलग से रखा हुआ है। तो कुछ दिन पहले ना मैंने वाइट पेपर ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो वो भी आ गया। तो यहाँ पे हस्बैंड बोल रहे थे कि वो भी किसी दिन टाइम निकाल के यहाँ पे मैं लगा दूंगा तुम्हें। तो मैं यहाँ पे ना मेरे पास छोटे से बाल गोपाल भी हैं आए हुए, तो उनके भी मैंने यहाँ पे कपड़े निकाल के बस लिए। और फिर मैं उनको नहलाने के लिए सामान यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह लेके, तो मैं बोल रही थी चलो मैं उनको नहलाती हूँ। तो बेटी को बोल रही थी कि आप दरवाज़ा खोल दो। तो बाहर पहले ना बेंच पे ही उनको बाहर ही सामान वगैरह रख दिया था, जल पहले ही रख दिया था। तो मैं उनको ना रोज़ ही क्या करती हूँ,
सिंपल जल से उनको नहलाती हूँ। किसी दिन जैसे कोई स्पेशल दिन होता है ना एकादशी वाला, तो उस दिन मैं अलग उनको स्नान करवाती हूँ। तो डेली रूटीन में ना मैं कान्हा जी को जल में क्या करती हूँ, गंगा जल डाल देती हूँ, बस उसी से मैं उनको स्नान करवाती हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे पास कान्हा जी वैसे तो 2-3 साल से हैं। जब से कान्हा जी हमारे पास आए हैं तो हमारी लाइफ एकदम से चेंज ही हो गई है। तो कान्हा जी को नहलाने से पहले ना बहुत सारी बातें की उनके साथ। तो उनको बोला कि चलो जल्दी से नहलाते हैं। जब वो नहाते हैं ना तो एकदम से खुश हो जाते हैं। तो आपको तो पता होगा कान्हा जी अगर आपके पास हैं तो उनको डेली नहलाना, उनको स्नान करवाना ये रोज़ का काम है, उनको भोग लगाना। तो बस यहाँ पे उनको नहलाने की तैयारी हो गई थी। तो फिर मैं फूल वगैरह ऊपर ही लगे हुए हैं तो मैं वो तोड़ के लाई, फिर मैंने उनको जल में डाला। कान्हा जी को मैंने स्नान करवाया। वीडियो मैंने यहाँ पे ना फास्ट में लगा दिया था कि और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं ना यहाँ पे स्नान करवाने के समय मेरे दिमाग में ना एक चीज़ आई कि कुछ लोग बोलते हैं कि कान्हा जी को ना आप अंगूठा नहीं लगा सकते हो, अशुभ होता है। तो मैंने बहुत सारी रील्स देखी हैं यूट्यूब पे, वीडियोस भी देखी हैं, मगर आज तक मुझे ये समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं। अगर आप लोगों को पता है कि कान्हा जी को अंगूठा नहीं लगाते तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना। चाह के ना चाह के भी उनको ना अंगूठा लग जाता है। तो मैं यहाँ वीडियो बनाने के चक्कर में ना मैं उनका टावल भूल गई। तो मैंने बेटी को बोला कि आप ले आओ अंदर से, फिर वो टावल लाने चली गई। कान्हा जी देख सकते हैं मेरे स्नान करके कितने खुश लग रहे हैं। तो बेटी यहाँ से लेके आई टावल, मैंने उनको अच्छे से पोंछ के पोशाक वगैरह पहना दी थी। तो मैं यहाँ पे ना उनको डेली, गर्मी है तो चंदन लगाती हूँ उनको। तो चंदन बाल गोपाल को लगाना चाहिए, तो उनको इससे ठंडक मिलती है। अब जैसे जून का महीना चल रहा है तो इस जून के महीने में आपको तो पता है गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो फिर हम उनको डेली चंदन लगाते हैं। तो अक्षय तृतीया से ये दिन आपको तो पता ही शुरू हो जाते हैं, तो उनको डेली चंदन लगता है। फिर बस यहाँ पे मेरे बाल गोपाल रेडी हो गए थे। तो कितने सुंदर लग रहे थे। जब भी मैं उनको नहलाती हूँ तो फिर उनको ऐसे बलिहार करती हूँ कि देखो आप कितने प्यारे लग रहे हो। खुश हो जाते होंगे देख के कि हाँ मुझे कितने सुंदर तरीके से तैयार किया है। फिर मैंने उनको भोग लगाया। यहाँ पे दूध और मखाने का भोग एक टाइम में लगा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं नाश्ता बनाने को जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उनको भोग लगा दिया था कि आप तब तक ये भोग लगाओ। फिर मैंने यहाँ पे चाय बनेगी थी तो हम सब ने साथ मिल के बैठ के चाय पी, खूब सारी बातें की कि आज का व्लॉग कैसा बनेगा, कोई देखेगा या नहीं, ये सब बातें चल रही थी। फिर यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो सीधा ना संध्या आरती का टाइम हो गया। तो मैं आज का ये मेरा जो फर्स्ट व्लॉग था ना, मैं ये भगवान को साथ लेके ही मतलब करने वाली थी कि कहते हैं ना कि अगर भगवान को साथ लेके चलो तो आपका हर दिन शुभ होता है। तो मुझे ये फर्स्ट व्लॉग ना बस इन्हीं के साथ पूरा करना था। फिर रोज़ की तरह यहाँ पे बस संध्या आरती, फिर यहाँ पे तुलसी महारानी को मैंने ऐसे आरती की और यहाँ पे बस आरती करके फिर मैंने यहाँ पे मंदिर में आरती की और ऐसे ही बस यहाँ आज का दिन मेरा पूरा हो गया। फिर यहाँ पे मैं शाम को खाने का सोच रही थी तो इतने में बेटी पूछ रही थी कि क्या बनाना है, बात कर रही थी। तो फिर यहाँ पे हम रात के खाने की बातें करने लग गए। फिर मैं यहाँ पे शीशा साफ़ कर रही थी। तो आपको पता ही होगा जिनके घर में बच्चे होते हैं ऐसे जैसे फिंगर से बस टच करते हैं ना तो फिंगर के निशान पड़ जाते हैं मिरर पे। तो बस हम काम करते करते बातें कर रहे थे। तो मेरा ये दिन आप लोगों के साथ शुरू हुआ और आप लोगों के साथ ही बस ख़त्म हुआ। तो आप लोग बताएं मेरा ये दिन आप लोगों के साथ कैसा गया। मेरा तो अच्छा गया आप लोगों के साथ, अब आप मुझे बताएं। तो मैं बस यही व्लॉग का यहाँ पे एंड करती हूँ।